ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा इंतजार करना पिया, ਉਹਦੇ ਲਈ थोड़ी जी माफी। बाकी मैं मान साहब की बहुत धन्यवादी हाँ कि वो मेरे नाल खड़े है, मेरी लड़ाई अज दे नहीं शुरू तो खड़े हैं, हमेशा तो उन्होंने साथ दिता है। और मैं एक गल इत्थे दसना चाहती हाँ कि ये फनकारां दा सिलसिला मान साहब ने 5 साल तो पहले शुरू किया सी। 2010 दे विच सब तो पहला मान साहब ने ये शुरुआत की सी, जिस तरह की किसी ने बड़ी खूबसूरती नाल कहा कि गुरदासी सारे इकट्ठे हाँ इस लड़ाई दे विच, ते तुहाडा आया दा बहुत बहुत धन्यवाद। तुसी जो भी सवाल पूछना चाहो मान साहब खड़े सामने ने, जो कहना चाहन जो पूछना चाहन तुसी प्लीज। हाँ जी, ये जो ट्रस्ट है जी 2007 दे विच 11 नवंबर नूं मेरे सिस्टर के जन्मदिन वाले दिन असी शुरुआत की सी इहदी, क्योंकि जी नहीं से करता कभी कि बई उस खूबसूरत शख्सियत को जिहड़ी बड़े बड़े पहला सानू छड्ड के चली गई सी, उन्होंने जिंदा रखने की ख्वाहिश है जिहड़ी असीं अज तक रखा हुआ है। सो असी जिहड़ी जागरूकता फैलाई है कि ये जिहड़ी बीमारी है इनू नजिठिया जा सकता है जेकर असी वेले सिर इनू फड़ लईए। मेरी भैन नाल भी कुछ इस तरह होया, देर हो गई, हौसले वाली औरत सी पर जिंदगी दियां बड़ियां लड़ाइयां जित्तियां होईयां उन्हें, पर कैंसर वर्गी बीमारी तो इस करके यही एक संकल्प है मंच कि होर किसी की भैन किसी की मां छड्ड ना जाए। असी जागरूकता लियाउने आ, लोगों को कहने कि अपना ख्याल रखो, अपनियां का ख्याल रखो, ते वेले सिर इस बीमारी नूं फड़ लो। स्टिच इन टाइम सेव्स 9, क्योंकि इहदा कोई होर ही सुनेहा दिंदे आ कि तुसी प्लीज अपना ध्यान रखो ते वेले सिर इहदा इलाज करा लो। असी ये वास्ते सैमीनार करते हैं, डोर टू डोर सर्वे करते हैं, और मैमोग्राफी वैन मोबाइल वैन साढ़े कोल अपनी नहीं है, पर असी कभी PGI तो कभी 32 सैक्टर तो कभी रोको कैंसर वाले की लैके असी कई पिंडा च गए। यदि कीमोथैरेपी बहुत महंगी है, जिहड़ा ये मैमोग्राफी टेस्ट ये भी कोई 1500-2000 के विच हुंदा है, ते असी हर जरूरतमंद औरत दा ये जिहड़ी मैमोग्राफी है ये असी फ्री करवाने हैं। और असी तो मेरा मतलब मैं नहीं तुसी सारे हो, क्योंकि हर इंसान इहदे विच अपना अपना योगदान पाउंदा है, कोई कलम नाल, कोई गा के, कोई रूह नाल, कोई तन मन ते तन नाल, जिवें मान साहब करके। सो कई बारी वैसे लोग कहते हैं मैं बोल लैंदी हाँ, पर जो मैं मान साहब बारे गल करनी होंदी है मैनूं लगता है मेरे को अल्फाज मुक जाते हैं, कल्ले जज्बात बचते हैं, और जज्बात कई बारी जज्बात बहुते हो जाते हैं ते अल्फाज थोड़े हो जाते हैं, उहदे लिए मैं माफ़ी मांग सकती हूँ जी। जैसे आप लोग सिखाते हैं और भी बहुत सारी संस्थाएं सिखाती हैं, नेट पे भी अवेलेबल होता है, और अगर आपको कोई तकलीफ है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जी। क्योंकि मैमोग्राफी के लिए जब रोको कैंसर ट्रस्ट ये चल रहा था पंजाब में अभियान, तो ये बात सामने आई थी कि 15 साल के ऊपर की लड़कियों की भी बजाय उनकी सीधा मैमोग्राफी की जा रही थी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई थी। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो WHO की गाइडलाइन है, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक समाज सेविका की तरह हूँ, एक नॉर्मल आम औरत की तरह हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हम लोग जो ये गाइडलाइंस लेते हैं ये WHO से गाइडलाइंस लेते हैं। सो WHO की गाइडलाइन ये है कि 40 साल की ऊपर की महिला को पेशेंट का नहीं औरतों का, क्योंकि पेशेंट तो असीं बचाना चाहते हैं, साडा मुहिम ही ये है कि कोई पेशेंट बने ना। देखो उहदे जिस तरह जी जिहड़ा कि गाइडलाइंस ने तुसीं देखो 22 दे विचों एक औरत नूं अपनी जीवन काल दे विच ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना होंदी है। तो इत्थे मैं जरूर कहना चाहांगी कि जदों आप आंकड़े गिनते हैं ना कि 22 चों एक, तो लगता बहुत ज़्यादा है,
पर जे किते उंगलां ते गिणन लगी ना मेरियां 2 भूआ ते 2 मासी, एक बीवी ते 2 भैणां ते 22 ऐ हो जाते, अपना परिवार दियां 22 बन जांदियां। इसलिए सानू सारियां नू उन्हां औरतां वास्ते अपने अंदर उस चीज़ को, उस सोच को रखने की बहुत लोड़ है कि 100 के विचों सिर्फ 5% जिस तरह की मेरी भैन नूं सी ते मैं उन्हां 50% हाँ कि मैनूं हो सकता है, पर अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है कि जो 95 बाकी जड़ियां ने उन्हां दे घर चों किसी नूं भी ना होया होए तां भी उन्हां नूं होण दी संभावना है। मैम जी इस डिजीज़ की गल की जाए फिर राइट जी इस डिजीज़ की गल की जाए क्या इसका सिर्फ आप डायग्नोस कर सकते हैं कि ये है कि नहीं या फिर पहला तो कुछ बचाव किए जा सकते हैं ताकि बीमारी किसी को ना हो? देखो बचाव जिहड़े ने वो जिस तरह मान साहब का बड़ा वधिया गाना है कि पहला सेहत जरूरी है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਥ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ दस दिन तक जिवें मौसम विभाग आने वाले मौसम का अंदेशा दे दिंदा है, पर पक्का तो कभी कोई कह नहीं सकता। मान साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪੂਰੀ इस शादी तो ला के मैं इस परिवार के नाल जुड़िया कमल संधू साहब बहुत कमाल के व्यक्ति ने और बिट्टू मेरे लिए और छोटी भैन की तरह, जो भी मेरा ख्याल है मेरा कोई चाहे वो करनाल दे विच है तो पहला इंतजाम सारे बिट्टू ने किए होंगे, आप करनाल पहुंची नहीं वो सारा कुछ उत्थों करा के फिर इत्थे हस्पताल दे विच लिया। मेरी जिहड़ी जिंदगी की हर लड़ाई हर एक्सीडेंट दे जिस तरह के भी होए जदों भी कोई इस तरह दी हालात आए हमेशा बिट्टू नाल खड़ी रही तो इसनूं जदों भी मेरी जरूरत पई तो मैं हाज़र नाल मैं उस वेले, चाहे वो कारगिल की लड़ाई सी, चाहे वो गुजरात दे विच भुचाल आए उन्हां वास्ते मदद भेजनी सी, चाहे वो साडी सिस्टर राणी जी जिहड़ी चले गई कैंसर की बदौलत जिस सिलसिले ये सारा कुछ आयोजित किया गया है प्रोग्राम और ये सिलसिला बनया रहे ताकि आने वाली जिहड़ी जनरेशन है उसको बचाया जा सके, अवेयर किया जा सके। जागृति बहुत जरूरी है। साडे लोग शर्माउंदे बहुत एक दूजे को दस नहीं सकते कि परिवार के विच मैनूं इस तरह के ब्रेस्ट कैंसर है, ये दसना ही सब तो उसकी शर्म का किया जा सकता। सो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। असीं एक दूजे के ऐप पछाणते रहने अपने अंदर की चीज़ कभी नहीं पछाणते, असीं दूजे की बीमारियां बारे दसना नहीं शुरू करते हैं, दौलत कैंसर नाल मर गए अपने अंदर कभी झाती नहीं, कभी टेस्ट ही नहीं करवाए। सो ये बहुत जरूरी है। मेरा ख्याल है बिट्टू जो भी कर रही है मैं हमेशा इसके नाल खड़ा रहूँगा, मेरा परिवार खड़ा रहेगा, जिस तरह की जरूरत है हमेशा तन मन धन दे नाल आ रहे बेटा थोड़ा सवाल शायद मेरा ख्याल है सारे अपनी अपनी जगह से किसी न किसी मकसद के नाल जुड़े हुए, जदों एक मुकाम तक पहुँचता ना बंदा फिर वो जरूर सोचता है मेरा ख्याल, क्योंकि हर अच्छा व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने समाज बारे अपने गाँव बारे अपने धर्म बारे सारे बारे मतलब सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि वो आदर्श बन चुके हो। एक आदर्श लिए आदर्श बने रहने उसमें यहो जिहे काम करने ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਣੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਟਰਸਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੈਲ ਬਿਗਨ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਡਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਲਾਤੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਏ फनकार दे फन बारे। तो कहते हैं इसलिए हम दूर आके टेस्ट करवा के जाते हैं कि ये भी जैसे कि बीमारी ना हो गई एक ना हो, क्योंकि ये जो बीमारी है किसी को भी छुपा के रखना है, हमें ये बात करनी पड़ेगी और यही हमारा संदेश है, यही हम जाके लोगों से बात करना चाहते हैं। तो आपको उनको
कन्विंस करने में भी कुछ प्रॉब्लम? वही वाली बात है कि ये दिल से जुड़ी बात है, तो मैंने देखी थी, बड़ी खूबसूरत फिल्म बनी थी। और बाकी मैं इनके साथ बहुत सहमत हूँ कि बनाने वाले तो बना लेते हैं, लेकिन वही वाली बात होती है कि कहने वाले का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। ये तो जो सह के जाते हैं जिंदगी में, कोई भी से पूछे कि दर्द कहाँ था और अब क्या हो रहा है। साहिल के तमाशाई हर ढूंढने वाले पर अफसोस जरूर करते हैं मगर इमदाद नहीं करते। वो बहुत के चांसेस कम रहते हैं। तो क्या मैम जो एक और चीज कुदरत का दस्तूर है। इनफैक्ट मान साहब शायद भूल गए इस बात को, ये आपके जहन में नहीं आई जब पहली बार मान साहब, जो वैसे तो सारे खूबसूरत हैं, लेकिन ये बात बहुत अच्छी लगेगी कि उन्होंने स्टेज पे ये कहा था कि अगर हम दूसरे मंदिर में जाने की, जो आदमी का बनाया हुआ है उसमें जाने की कोशिश करते हैं, उसमें माथा भी टेकते हैं, उसमें साफ सफाई भी करते हैं, मगर जो ये जो मंदिर बना के भेजा है, मन मंदिर तन वेस कलंदर काठी तीर्थनामा, ये जो बनाया दी कदे सेवा ही नहीं की कदे। ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ, ਇਸ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ ਬੋਡੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਰਾਣੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, जिस घर में रहे हैं उसके आंढ गुआढ़ में दसीए, आंढ गुआढ़ तो निकल के असी फिर अपने पिंड में दसीए, शहर में दसीए, शहर तो निकल के पूरी स्टेट में दसीए, फिर पूरे मुल्क में दसीए, फिर WHO जी आ जाती है उस दे जरिए असी सारे संसार में दस सकें। क्योंकि एक बंदे की दिती हुई उदाहरण पता नहीं किन्ने बंदे लोगों का फायदा कर सकते हैं। सो तुसी भी जागृति का हिस्सा हो, तुसी तुहाडे जरिए जागृति आनी है। असी तो गल्लां करन वाले हैं, गल तुहाडे जरिए पहुँचनी, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋਖੋ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਨੇ। तंदुरुस्ती, मनदुरुस्ती, खूबसूरती, सफुरती के लिए मैं दुआ करता हमेशा। और इस ते इन्हां चीज़ों ते इन्हां चार गल्लां ते जिन्हां ने अमल कर लिया वो वही आलम ने, आलम फाजल ने। कल थोड़ा एक प्रोग्राम है इसी अवेयरनेस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੇਗੀ? मेरी परफॉर्मेंस किदां दी रहेगी ये मैनूं पता नहीं है, पर मैनूं ये पता है कि जो कुछ होएगा अच्छा होया है और अच्छा होएगा। स्पेशल गीत अच्छा होया है और अच्छा होएगा। कोई स्पेशल गीत किसी दे ਲਈ ਬਣਾਇਆ? कोई स्पेशल गीत फिलहाल तो कुछ तैयार नहीं है, पर हो सकता है कल। इस तरफ कैसे मतलब किस तरफ? मैं नहीं चाहता कि मेरिया मावां भैणां धीआं तिहाड़ियां सारियां इस बीमारी दे विचों निकलन जिहदे चों लोग एक बारी आ जाण ते फिर जिंदा नहीं बचते। किन्ने बच्चे अनाथ हो जाते अपनी माँ तो। माँ सब तो वड्डी शक्ति है, और जिन्होंने माँ ना संभाली उन्होंने को रब भी नहीं संभालिया। रब की अपेक्षा ना करन जिन्होंने माँ की सेवा नहीं की, माँ बाप की नहीं सेवा की। मैं हमेशा कहना होना कि रब रुस जावे वडियाइयां रुस जांदी, गुरु रुस जावे बादशाहियां रुस जांदी, मापे रुस जाण ते खुदाइयां रुस जांदी। मापियां दा दिल ना दुखायो सोहणिओ, लभी हुई चीज़ ना गवायो सोहणे। ये मालिक ने दिती हुई है, तो इन्ना अनमोल खजाना है, एवें व्यर्थ हो जाना जे इस नूं संभाले ना गया। कहते यार वो बस की होया जी, गल दसी नहीं गई। ब्रैसट कैंसर सीगा, किसी नूं दस नहीं सकी। क्यों नहीं दस सकी भाई? मर गई है, मतलब शर्म की मारी, पर दस नहीं सकी। पर असीं चाहुंदे हां कि वो सारियां मावां भैणां धीआं धियाणियां जागरूक होण ताकि वो होरां नूं भी दस्सण। जैसे ये मेल डोमिनेशन सोसाइटी का असर है कि महिलाएं बता नहीं पाती हैं। हाँ जी, कि जैसे कि महिलाएं हैं जो मेल डोमिनेशन सोसाइटी है, परिवार की, जैसे मैम ने बताया कि परिवार कहता है कि बीमारी तुम्हारी है, तो इस वजह से क्या महिलाएं पीछे रह जाती है, बताती नहीं है, वो इसको बड़ा नहीं मानती है इसको? इस चीज़ बारे मैनूं कोई बहुता, मैं थोड़े सवाल बहुत कमाल है, पर मेरा ख्याल है बिट्टू शायद ज़्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं। जैसे मेल वाकई लगता है कि जो 5-5, 7-7 साल बच्चियों के साथ जो बलात्कार होता है वो हो जाता है, ये होता है। केवल सिर्फ मेल, सिर्फ ये सोसाइटी की गल पूरी वर्ल्ड दे विच जो भी है, वाइल्ड लाइफ भी तुसीं देखो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी मेल लीड ही है। और दुख की बात ये होती है कि जिसने जन्म दिया है, मतलब तुम
उसी का ध्यान नहीं रख सकते? और जब बाकी सारी बातें हैं, कोई भी बात हो तो मर्द लोग, भाई लोग, बहन के पीछे लग के, बहन के पीछे लग के, बीवी के पीछे लग के, माँ के पीछे लग के सारी बातें निकलवा लेते हैं। ये बात क्यों नहीं निकलवा पाते? जब तक मैं सोचती हूँ वैलेंटाइन डे के ऊपर एक इंसान, आपने क्यों नहीं कहता मदर्स डे को, ये क्यों नहीं कहता मैमोग्राफी डे, तुम उसको ये क्यों नहीं करते, उसको ये क्यों नहीं समझते?